रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु। आपका वही दोस्त हूँ जो हर रोज हाजिर हो जाता है रात की इन खामोशियों में प्यार मोहब्बत की कुछ बातें करने, वो बातें जिनसे हमें एक क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं, अक्सर हेल्पलेस महसूस करते हैं और ऐसे समय पर एक दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वही किरदार मैं अदा करता हूँ आपकी जिंदगी में। बातों के साथ हमारी इस महफिल में होते हैं कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने। तो ये सब कुछ होगा अगले 2 घंटे तक, पर उससे पहले मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आप नोट करिए ताकि आपकी जिंदगी में अगर कोई उलझन है आपके प्यार मोहब्बत रिश्तों से या फिर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, उसे आप मुझसे बांट सके। मेरा फोन नंबर 0116691991। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आपको टाइप करना है अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 5727 पर। शुरुआत हमेशा की तरह कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों से और उसके बाद बातें होंगी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें और जिंदगी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा जाए। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 0116691991। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiocity.com पर। आज का जो पहला सवाल है, हमारे एक दोस्त का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे प्यार को नहीं समझ रही है। अभी हमारे रिलेशनशिप को 2 महीने ही हुए हैं। 2 बार मैं मिला हूँ उससे। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है पर वो किसी और को भी लाइक करती है। आज मैंने उसको फ्लाइंग किस करते हुए देखा तो मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। मैं उसको भूल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे हॉस्टल के पास ही रहती है। मेरी स्टडीज पर असर पड़ रहा है, प्लीज गाइड मी। सर, सबसे जरूरी बात सबसे पहले और वो ये कि आपको अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत करना होगा। महज 2 मुलाकातों में किसी के लिए इतना ज्यादा जज्बाती हो जाना कि आप अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका करियर, जो है आपकी पढ़ाई, उसको नुकसान हो रहा है, तो अपनी थॉट्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करिए। जहां तक रही एक इंसान को भुलाने की बात, सबसे पहले तो कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। सबसे अहम बात तो ये कि वो कभी आपसे प्यार नहीं करती थी। उन्होंने आपको बताया था कि वो किसी और से प्यार करती हैं, तो फिर आपको खुद ही संभल जाना चाहिए था। इस उम्र में इस तरीके की अट्रैक्शन, इस तरीके की इन्फैचुएशन या फिर ऐसे एकदम से रिलेशनशिप डेवलप कर लेना अमूमन होता है। आपने भी अपने आसपास बहुत बार देखा होगा और अब तो आपने एक्सपीरियंस भी कर लिया। सो रिश्ते दरअसल थोड़ी सी मेच्योरिटी के बाद बने तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बचपने में बने हुए रिश्तों का अंजाम अधिकतर यही होता है। तो अगर बहुत ज्यादा तकलीफ ही हो रही है वहां रहने में, तो कुछ दिन किसी और फ्रेंड के पास शिफ्ट हो जाइए। जहां भी आप रहते होंगे, आपके दोस्त आसपास रहते होंगे, कुछ दिन के लिए वहां चले जाइए। माहौल बदलेगा, चीजें बदलेंगी, तो फिर एक इंसान से दूरी भी अपने आप बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं है, मुलाकात हुई नहीं है, तो इन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यही आपके लिए मुनासिब है। सो थिंक अबाउट इट और प्लान करिए इसे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है, आगे बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे तो मेरी फोन लाइन्स ओपन है। डायल करिए मेरा नंबर जो कि है 0116691991 और कहिए अपनी बात को कुछ ऐसे। हेलो, हाय। लड़के से प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बट उसकी शादी अब उसके मामा के लड़के से हो रही है। वो कहता है कि शादी होने के बाद भी तुम मुझसे बात करोगी या फोन पर बात करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तो उसकी शादी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें बहुत ज्यादा दर्द देती हैं। जब एक इंसान आपको ये कहता है ना कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपने उस इंसान के साथ बहुत सारे प्यारे खूबसूरत रोमांटिक लम्हे बिताए होते हैं और अचानक से वो इंसान आपकी जिंदगी से दूर जाए और उतनी ही दूरी पर रहे कि वो आपसे बातचीत भी करे, आपके दिल में जो तमाम सपने हैं वो तब भी जिंदा रहते हैं और वो इंसान अपनी जिंदगी में मशगूल होता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समय सब कुछ भुला देता है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या सही है। क्या वाकई आप चाहती हैं कि वो इंसान
इंसान अपनी जिंदगी में किसी और के साथ है, खुश है, और आप खामखा अपने दिल में उस इंसान को लेकर जज्बात पालती रहें, क्योंकि आप भी समझती हैं कि प्यार अगर ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए तो आप बहुत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि आप एक इंसान के साथ होते हैं जिससे आपका सालों पुराना प्यार है। तो ऐसे में मुनासिब होता है कि सामने वाले इंसान को आजाद किया जाए, खुद भी ये फैसला लिया जाए कि अब आपको अपनी जिंदगी में कुछ और देखना है, कुछ और सोचना है, और तभी आप अपना मन पक्का कर पाएंगी और तभी आपके लिए आसानी भी होगी लाइफ में आगे बढ़ने में। मैं समझता हूँ यकीनन कि कुछ दिन आपको तकलीफ जरूर होगी, पर इस तरीके से ही चीजें मुमकिन हो पाती हैं। सो समझिए इसे, और अगर वो आपसे प्यार करते तो आपसे शादी करते। तो ये कहना कि वो आपसे प्यार तो करते हैं पर शादी किसी और से कर रहे हैं थोड़ा अजीब साउंड करता है। सो फैसला लीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और उन्हें अपनी जिंदगी जीने की आजादी दीजिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। अक्सर नादानियों में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों का खामियाजा, क्योंकि जब हमारा दिल, हमारा मन बहुत ज्यादा कच्चा होता है तो ऐसे समय पर कोई भी जज्बात या ऐसे समय पर कोई भी सदमा बहुत ज्यादा दुख देता है, क्योंकि हमारी उम्र बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि हम जोश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कोई कदम तो उठा लेते हैं पर उसके बाद बहुत बार हमें पछताना पड़ता है। पर अपने आप को संभालना इतना मुश्किल भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही सवालों पर। इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने इस दोस्त से तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं मुझे love@myradiocity.com पर। मुझे SMS करने के लिए, मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आपको टाइप करना है अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखना है और भेजना है इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। फिलहाल वक्त हो चला है एक लिसनर से सीधी बातचीत का, तो आइए कॉल लगाते हैं। अगर आप भी मुझसे अपने दिल की बात सीधे तरीके से कहना चाहते हैं तो मुझे एक SMS करिए। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल ये बातचीत। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। यस सर। आपका एक मैसेज मिला और कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के साथ पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में था। मैंने अपने घर पे बात की, उनके मम्मी पापा से बात की, मतलब दोनों एक तरफ से राजी भी थे, बोले कि ठीक है बात करेंगे। दोनों फैमिली से मैंने दोनों को मिलवाया भी, लेकिन दोनों फैमिली अपनी अपनी शर्तों पर है कि नहीं। उनका कहना है कि मतलब हम करेंगे तो मतलब जो उनकी ईगो प्रॉब्लम है दोनों फैमिली की, और ये इंटरकास्ट होने की वजह से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोनों का कहना है कि अगर ये हमारे कास्ट में होता है तो हम लोग बिल्कुल मतलब खुशी से जिस तरीके से बोलते उस तरीके से कराने को तैयार। ठीक है, तो प्यार कोई कास्ट या ये सब पूछ के तो होता नहीं है ना। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब उनके पापा से, जैसे मैंने बात की उनके पापा से, तो वो मैंने उनकी बात में हम यहाँ मिला। उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम लोग मतलब इस चीज को भूल जाओ तो बेटर है। मैंने उनकी बातों में हम यहाँ से मिला दिया। ठीक है अंकल, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बार जरूरी हो जाता है ये समझाना कि अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हैं, या फिर अगर आप दोनों की सोच या फिर वो मेंटल वेवलेंथ मैच होती है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक इंसान के साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देती हैं, तो किसी की हाँ में हाँ मिलाना मुझे लगता है कि एक सही तरीका नहीं है। अगर आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि आप उनकी हर बात को लेकर एग्री कर रहे हैं। जी, आपका कहना सही है, लेकिन उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि अगर मैं उनकी अपोज बात करता तो शायद वो गुस्सा होते। कोई बात नहीं, वो गुस्सा होते, वो नाराज होते। देखिए, आपने ये कहावत सुनी है ना कि सच कड़वा होता है। जी, तो बेशक वो सच सुनकर थोड़ा सा एजिटेट होते, थोड़ा सा गुस्सा होते, थोड़ा सा नाराज होते, पर सच तो सच रहता है ना, वो मैनिपुलेट नहीं होता। खैर, जो भी हुआ मुझे लगता है वो एक तरफ है। अभी क्या है, मेरी जो गर्लफ्रेंड वो भी अब मुझसे दरकिनार करी, बोली तुमने वो जब पापा को बोल दिया इसलिए अब हम कुछ नहीं करना चाहते। अब जो वो उनके सामने जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम अपना रास्ता देखो और मुझे भी अपना रास्ता देखो। इसी वजह से मैं आपको समझा रहा था कि कभी कभार हाँ में हाँ मिलाना सही नहीं होता। आपने हाँ में हाँ मिलाई, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उन्होंने अज्यूम कर लिया कि
किसी न किसी तरीके से आप हार मान रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है जब वापस से आपको जाकर उनसे बात करनी चाहिए उनके फादर से, और उन्हें समझाना चाहिए दैट यू लव हर। और इसमें कोई इफ या बट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आप इन शब्दों का सहारा लेते हैं ना, तब कहीं ना कहीं आपका प्यार कमजोर पड़ जाता है। करेक्ट करिए इसे, उनके फादर से जाकर बात करिए और जो भी सच है उन्हें क्लियरली बताइए। मैं मानता हूं कि आप लोग इंटरकास्ट हैं या जो भी हैं, थोड़ा सा कोशिशें करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके आपको आपका प्यार हासिल होता है। तो जाइए, एफर्ट्स करिए, इतनी जल्दी हार मत मानिए। ठीक है, चलिए, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। एक सही भले चल रहे रिश्ते में अगर एक इंसान अचानक से हमसे दूरी मेंटेन करने की कोशिश करे, हमसे दूर जाने की कोशिश करे, और अगर हमें ये पता ही ना हो कि एक इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, तो वाकई जिंदगी बड़ी उलझ सी जाती है। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अगर हमें ना पता हो तो वाकई दिन रात जैसे मुश्किलों से भर जाता है। बात करेंगे इस घंटे में कुछ ऐसे सवालों पर। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके दिलो दिमाग में, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हम सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आगे बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल या अपना फोन नंबर love@myradiocity.com पर। फिलहाल ये बातचीत। सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और हमारे रिलेशन के बारे में उसके घर पे पता चल गया सर, और उसकी मम्मी जो है तो बहुत उसे डांटा कि 15 दिन से उससे बात नहीं कर रही है सर। बताओ मैं क्या करूँ सर? देखिए, बहुत सारी बातें मायने रखती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप दोनों की उम्र क्या है, आप दोनों करते क्या हैं, जिंदगी के किस पड़ाव पर हैं। और यकीन मानिए, कुछ भी अगर समय से पहले होगा तो पेरेंट्स डांटेंगे, पेरेंट्स आपके कान भी खींचेंगे, क्योंकि इस तरीके से ही हमारे आसपास चीजें हमेशा से होती आई हैं। पेरेंट्स ये भी नहीं चाहते कि आप लाइफ में अपने लक्ष्य से या फिर बहुत सारी चीजों से डिविएट हो, या फिर आस पड़ोस में आपको लेकर कोई उल्टी सीधी बातें कहे। तो जनरली इस तरीके का नजरिया है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो समझिए कि क्या आप दोनों की उम्र एप्रोप्रिएट है या नहीं है। आप क्या करते हैं ये भी समझना जरूरी है, बिकॉज ये बहुत सारी बातें जो जरूरी थी आपके सवाल से समझ में नहीं आई। हाँ, पर इतना जरूर है कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों की उम्र एप्रोप्रिएट है, सारी चीजें सही हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, तो फिर ऐसे समय पर तो एक स्टेप लेना चाहिए और अपने घर में क्लियरली बताना चाहिए अपनी पसंद नापसंद के बारे में, अपने प्यार के बारे में, और फिर चीजें वहां से होनी शुरू होती हैं। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि वो डर गई हो, घबरा गई हो। जनरली ऐसा तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, कम उम्र में चीजें होती हैं, तो इस वजह से आप डर जाते हैं। सो अभी बातें जब तक थोड़ा ठंडे बस्ते में नहीं जाती हैं, जब तक ये मामला थोड़ा सा ठंडा नहीं पड़ता है, तब तक आप भी बहुत ज्यादा उन्हें चीज मत करिए। 2-4-5 दिन रुकिए और फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से उनसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या हुआ। और अगर आप दोनों की उम्र एप्रोप्रिएट नहीं है तो एक अच्छी दोस्ती मेंटेन करिए, चीजों को सही तरीके से ड्राइव करिए, ताकि एक सही समय आने पर फिर कायदे से चीजों को इनिशिएट किया जा सके। सो थिंक अबाउट इट, प्लान इट। आई होप कि ये उलझने सुलझे और आपकी लाइफ सॉर्टेड हो। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं इस दोस्त से तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। हेलो, लव गुरु। मैं एक लड़की को लाइक करता था, वो भी मुझे लाइक करती थी अब तक। फिर अचानक क्या हो गया, कोई दिन फिर बोलती कि मेरे लाइफ में से तुम चले जाओ, आई डोंट लाइक यू।
मैं कुछ समझ नहीं पाया। आप उनसे प्यार करते हैं, इतना तो समझते होंगे सर कि जब कोई इस तरीके की बात कहता है तो उसका मतलब बड़ा सीधा है कि सामने वाला इंसान आपसे या तो नाराज है, खफा है, या फिर किसी ना किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों के बीच घर कर गई है। इस तरीके की बात कहना अचानक से कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, दैट मीन्स कि कोई ऐसी बात है जो उन्हें बॉदर कर रही है। और देखिए सर, चुपचाप तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, आप भी समझते हैं, अदरवाइज जिंदगी भर आपके दिल में ये सवाल रह जाएगा कि अगर उस लड़की ने आपको छोड़ा तो छोड़ा क्यों। सो सबसे पहले तो प्यार से उनके साथ बैठिए, रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको थोड़ा सा समय दे और उनसे ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ और वो क्यों ऐसा बोल रही हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी आप दोनों की जान पहचान हुई है, आपके सवाल से ये लगा भी नहीं, यही माना जाएगा कि आप दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं। सो बातों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। अगर वो फोन पिक नहीं करती हैं तो किसी और तरीके से ऑल्टरनेटिव निकालिए, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू उन्हें अप्रोच करिए ताकि एक बार वो आपसे बात कर सकें। ये मान लेना कि उनकी लाइफ में कुछ और है, कुछ और चल रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में कम ही होता है। तो समझिए इसे, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो ये उलझने कम नहीं होने वाली। गो अहेड, टॉक टू हर, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। गहरी खामोश रातों में आपका ये अनदेखा अनजाना दोस्त करता है आपसे कुछ बातें ताकि आपके दिलों पर जो बोझ है वो हल्का हो सके। मेरा ये मानना है कि बातें इस दुनिया में सबसे खूबसूरत माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो आपके दिल में बहुत सारा गुब्बार है बातों का, या दिल पर जो बोझ है उसे हल्का करने के लिए। सो अगर जिंदगी में ऐसा हो कि आप खुद से ही नाराज हो तो ऐसे समय पर अपने आप को एक्सप्रेस करिए, आप डेफिनेटली अच्छा महसूस करेंगे। अभी अगर कुछ ऐसा है जो आपके दिल पर एक बोझ है, रिश्ते में कोई भी ऐसी उलझन, उसे आप मुझसे बांट सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। मुझे SMS करना चाहते हैं तो टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के लिए अपना मैसेज, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। फिर से जिंदगी के कुछ अहम सवालों पर डिस्कशन की आज हमने और जिंदगी को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। ये एक एफर्ट है, ये एक प्रयास है मेरी तरफ से, ताकि जो आपके रिश्ते हैं वो बेहतर तरीके से चल सके। कैसी लगी ये बातें, ये कोशिशें, मुझे लिखिए, मुझे बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज्यादा मायने रखता है। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आज अभी के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।